चलो देखो, कल 10 गो हो गया था ना, 10-12 गो कल भी था, आज भी लगभग 13 गो है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट टेंस से है। किससे? यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नहीं, वही चारों में से है। सारा का सारा क्वेश्चन बैंक का है। क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? pour and powder into the pan and let it fill in the blanks for 5 minutes। यानी एक पैन मैंने बर्तन होता है, ठीक ना, उसमें आप पाउडर को क्या कीजिए, मिलाइए। पॉर मैंने मिलाना होता है। एंड लेट इट, उसको बॉईल करना। आप बताइए बॉईल का कौन सा वर्ब फॉर्म होगा? बॉईल V1 दिया है, यहाँ पे टू बॉईल दिया है, और V4 दिया है और V3 दिया है। बताइए कौन सा होगा? तो पहले हमको पता करना कौन नहीं होगा। कौन? तो ये टू बॉईल तो नहीं होगा, पहला हो गया। उसके बाद इट के बाद बॉइलिंग अगर चाहिए तो इसके लिए इज भी तो चाहिए। इज एम आर रहेगा तब ना V4 रहेगा, तो ये भी नहीं होगा। इज एम आर के बाद आता है V4, ठीक है। उसके बाद इट के बाद अगर हमको V3 चाहिए तो उसके लिए हमको हैव हैज भी तो चाहिए। हा? अगर V3 से पहले क्या चाहिए? हैव हैज, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 ना होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस? तो अगर बॉइल्ड हमको V3 लगाना है तो हमको हैव हैज चाहिए, तो हैव हैज है इसमें? नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। हालांकि बिना हैव हैज के भी V3 होता है, V2 होता है, वो होता है सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट हम लोग पढ़े नहीं है, सिंपल पास्ट पढ़े नहीं हम लोग, ठीक ना। तो इसलिए नहीं होगा, तो बच गया कौन? बॉयल। तो ये होगा। बोलो इसमें दिक्कत है? बॉयल का मतलब होता है उबालना। क्या होता है? उबालना, ठीक है। बॉयल का मतलब क्या होता है? उबालना। उसको उबालिए, बर्तन में पाउडर को मिला दीजिए और उसको 5 मिनट के लिए क्या करना है? उबालने के लिए कह रहा है, ठीक है। अगला, ब्यूटी एंड ब्रेन फिल इन द ब्लैंक्स नॉट ऑफन गो टुगेदर। इसका मतलब होता है सुंदरता और दिमाग, सुंदर और दोनों एक साथ कभी नहीं जाता है। यानी आदमी, भगवान किसी को सुंदरता देते हैं तो दिमाग नहीं देते हैं, दिमाग देते हैं तो सुंदरता नहीं देते हैं। ऑफन लगा दिया है। ऑफन मतलब अक्सर, कभी कभी हो भी जाता है, कभी कभी हो भी जाता है, दोनों साथ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ऑफन लगा दिया है मतलब अक्सर हमेशा साथ में नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पे ब्यूटी एंड ब्रेन हमको तो यहाँ पे लगाना है, क्या लगाया जाए बोलो? तो यहाँ पे ऑफन दिया तो हमारे दिमाग में कुछ खटकना चाहिए कि नहीं? सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऑफन होता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए हमको बताओ हैव लगेगा? नहीं लगेगा। आर लगेगा? नहीं लगेगा। अब ये दोनों बच गया। अब ये दोनों में वो सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए, ये बहुवचन में लगता है, ये एक वचन में लगता है और ये बहुवचन में। अब बताओ ब्यूटी एंड ब्रेन दो हो गया तो बहुवचन ना हो गया, तो बहुवचन के साथ क्या लगेगा? डू लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग को ऑब्जेक्टिव छापना है। 3 नंबर, इट इज गुड दैट यू फिल इन द ब्लैंक्स कम वी वर एक्सपेक्टिंग यू। यह अच्छा है कि आप आए हैं, हम लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे थे, आशा कर रहे थे। हम लोग यह आशा कर रहे थे कि आप आए हैं, हम लोग यह आशा कर रहे थे कि आप आए हैं। तो बताइए इसमें क्या होगा? देखो सबसे पहले अगर हम लोग छांटना चाहते हैं, ऑप्शन को छांटना है, तो आर लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आर के बाद V4 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो V4 नहीं है इसलिए आर नहीं होगा, ठीक। उसके बाद
मे और कैन हो सकता है। हम लोग मोडाल वर्ब अभी पढ़े नहीं है, ये मोडाल वर्ब है। क्या है? मोडाल वर्ब अभी पढ़े नहीं है। हालांकि मे और कैन यहाँ पे हो सकता है। जब मे और कैन यहाँ लगा देंगे ना, तो इसका मतलब थोड़ा सा बदल जाएगा। बदल क्या जाएगा कि इट इज गुड, यह अच्छा है। इट इज गुड मतलब यह दैट यू कैन कम, यानी आप आ सकते हैं। आप आ सकते मतलब अभी आए नहीं है, आप अभी आए नहीं। हम लोग यह एक्सपेक्ट कर रहे थे। यहां पे देखो पास्ट में है। क्या है? अब बात यहां पे फ्यूचर में हो जाएगा। नहीं, पास्ट में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप आ सकते थे। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि आप आए हैं, हम लोग यही आशा कर रहे थे। आए हैं, या हैं, ये हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सोचो, छोड़ दो उतना, छोड़ दो उतना, कंफ्यूज नहीं होना। बस इतना जानो कि मे और कैन अभी हम लोग पढ़े नहीं है। हम लोग ये जब पढ़ लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा ना। मे और कैन पढ़े नहीं, इसलिए अभी ये होगा नहीं। तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, कम केम कम, कम केम V3। ठीक है, तो ये हैव होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, द बॉयज इन द रूम फिल इन द ब्लैंक्स रिवाइजिंग फॉर देयर टेस्ट। रूम में जो लड़के हैं वो अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हैं। हा? तो बताओ यहाँ पे क्या होगा? इज होगा, आर होगा कि एम होगा? क्या लगाई है? आर। आर हो जाएगा। इसलिए हो जाएगा क्योंकि द बॉयज इन द रूम यहाँ पे बहुवचन है। और उसके बाद इज एम आर हो जाएगा, उसके बाद बिफोर है ना, तो आर लगेगा, बाकी ये सब नहीं लगेगा। तो सीधा सीधे। अगला, द सिंगर along with her music director and other musician fill in the blanks going to Switzerland for shooting। द सिंगर मतलब गायक होता है। along with her music director, along with का मतलब होता है साथ के साथ। हर म्यूजिक डायरेक्टर यानी वो अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ। जो सिंगर होता है गायक, वो कहीं जाएगा तो अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ है ना जाएगा। म्यूजिक के डायरेक्टर ने उसको देगा, डायरेक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे गाना गाना है। तो जो सिंगर है वो अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ और बाकी के म्यूजिशियन के साथ, बाकी भी ढोलक बजाने वाला होगा ना, बेंजो बजाने वाला होगा ना जी, तो बाकी म्यूजिशियन के साथ जो सिंगर है वो अपने म्यूजिक डायरेक्टर के साथ और बाकी के दूसरे म्यूजिशियन के साथ जा रहा है। कहाँ? स्विट्जरलैंड। किस लिए जा रहा है? तो गाना वाना शूटिंग कर रहा होगा। गाना शूटिंग करने के लिए, शूटिंग करने के लिए। अब यहाँ पे हमको बताना है कि एम लगेगा, इज लगेगा कि आर लगेगा कि वेयर लगेगा। इतना तय है कि देखो यहाँ गोइंग है तो V4 वाला है, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हुआ है। नहीं, अब हमको बस इतना पहचानना है कि एक वचन का बात हो रहा है कि बहुवचन का। तो बताओ, आर लगेगा। हमको कभी भी इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लगाने के लिए हमको क्या खोजना है? सब्जेक्ट। क्या खोजना है? अब बताओ यहाँ सब्जेक्ट किसके बारे में बात हो रहा है? सब्जेक्ट यानी कर्ता किसको कहते हैं? जो काम को करता है या फिर जिसके बारे में बात हो रहा है? तो जिसके बारे में बात हो रहा है, सिर्फ सिंगर के बारे में बात हो रहा है। बाकी इसके साथ लेके जा रहा तो जा रहा है, बात तो इसी के बारे में ना हो रहा है, सिंगर के बारे में ना। और सिंगर एक क्वेश्चन ना हो जाएगा। इसलिए क्या लगे? इसलिए जानबूझ के ये दिया गया कि बच्चा समझे कि सिंगर के साथ उसका म्यूजिक डायरेक्टर है, उसका अलग से म्यूजिशियन है, तो बहुत सारा लोग हो जाएगा, हो जाएगा। इसलिए कंफ्यूज करने के लिए दिया। लेकिन हमको पता है इज एम आर जो लगाते हैं वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाते हैं। और यहाँ सिर्फ बात हो रहा है किसका? सिंगर का बात हो रहा है, वही जा रहा है, बस अपने साथ में सबको लेके जा रहा है। लेकिन बात तो हम इसी के बारे में कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? इज लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर नहीं लगेगा, वेयर नहीं लगेगा। 6 नंबर, a chartered plane along with crew and passengers fill in the blank crashed while landing। एक चार्टर्ड प्लेन, चार्टर्ड प्लेन का मतलब होता है एरोप्लेन जो होता है वो अलग अलग अपना अपना अलग अलग वेराइटी का होता है। जैसे बस में एक एसी बस हो गया, बिना एसी वाला भी हो गया, वीआईपी वाला हो गया। जैसे ट्रेन में होता है वो एसी बोगी होता है, एगो जनरल बोगी होता है, और एगो क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर। स्लीपर भी होता है ना। उसी तरह प्लेन में चार्टर प्लेन है, एरोप्लेन है। क्या है? ए चार्टर प्लेन along with its crew
क्रू कुछ होता होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या है। एंड पैसेंजर, अपने पैसेंजर के साथ, ठीक है। क्रू मतलब हो सकता है स्टाफ हो, हमको पता नहीं है, और उसके साथ उसमें पैसेंजर भी है। प्लेन में कौन है, वो क्या कर रहा है, क्रैश हो गया है। क्रैश का मतलब दुर्घटना कर, क्या हो गया, दुर्घटना हो गया। वाइल लैंडिंग, वाइल लैंडिंग का मतलब है जब वो लैंड हो रहा था, मतलब उतर रहा था, जब वो उतर रहा था उसी समय क्रैश हो गया। अब हमको बताना है कि हैव लगेगा, कि हैज लगेगा, कि इज लगेगा, कि डज लगेगा। तो यहाँ पे जगह सेम इसी तरह का ये भी है। सिंगर का बात करके बाकी लोग को दे दिया ताकि हम लोग बहुवचन समझे। यहाँ पे भी वैसे ही दे दिया, चार्टर प्लेन का बात हो रहा है, किसका बात हो रहा है, लेकिन उसके साथ में दे दिया कि उसके साथ उसके क्रू भी है, उसके साथ पैसेंजर भी हैं। तो ये हमको दिखाना चाह रहा है, क्या दिखाना चाह रहा है, कि ये बहुवचन में, लेकिन है किसमें, एक वचन में। तो क्या लगेगा, इज नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, V3 है, क्या है, क्रैश का क्रैश्ड है, V3 है। तो क्या लगेगा, या तो हैव लगेगा या तो हैज लगेगा। तो एक वचन के लिए क्या लगता है, हैज। तो ये वाला होगा, बाकी सब नहीं होगा, ठीक ना। अगला 7, फिल इन द ब्लैंक्स, यू ब्रश योर टीथ होना चाहिए यहाँ पे, योर टीथ एवरी मॉर्निंग। यानी अब मतलब इसका क्या निकला कि आप अपना हर सुबह ब्रश करते हैं, है ना। अब यहाँ पे क्या लगाना, आर, हैव, डू या डज। तो यहाँ पे क्या लगेगा बताओ, आर। आर जब लगाएंगे तो फिर बिफोर भी चाहिए। ब्रश यहाँ पे क्या है, ब्रश करना मतलब एक वर्ब है, तो बिफोर में है, हा? नहीं है, तो यहाँ पे आर लगेगा। आर जब रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस बिफोर, बिफोर नहीं ना है, तो अब आर नहीं लगेगा, तो आर को काट दीजिए। अब बताइए, हैव, हैव लगेगा, हैव रहेगा तो V3 चाहिए, V3 चाहिए ना। देखो ये इंट्रोगेटिव में है, कच्ची में है, हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 चाहिए, V3 में है, ये नहीं है, इसलिए ये हैव भी नहीं होगा। अब ये वाज लगेगा, वाज जब सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर चाहिए, वाज वेयर के साथ भी क्या चाहिए, जो अभी हम लोग पढ़े नहीं है, तो ये भी, तो कौन लगेगा ये। अब मान लेते हैं ऐसे भी हमको पता नहीं चलता ना, तो ये देखो एवरी मॉर्निंग दिया है, तो जब एवरी मॉर्निंग किस में रहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, तो क्या होगा, डू यू ब्रश योर टीथ, क्या आप अपना ब्रश दांत डेली मंजन करते हैं, डेली सुबह में, है करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, सी फिल इन द ब्लैंक्स, बी वेरी टायर्ड आफ्टर दिस लॉन्ग जर्नी। ये तो एकदम आसान है, बताओ क्या होगा, हम लोग बी जो है वो पढ़े हैं, ये दोनों के साथ तो होगा नहीं, जो हम इसी में से काट दिए, ये क्या बोले, नीड, हैड, ये दोनों के साथ तो होगा नहीं, हाँ, क्योंकि बी सब दोनों के साथ पढ़े नहीं है। बी या तो सेल के साथ आएगा या तो विल के साथ। अब तुम बताओ किसके साथ होगा, यहाँ पे सी है तो क्या होगा, वी होगा, विल होगा, क्योंकि हम लोग सिर्फ किसके साथ पढ़े हैं, सेल, आई और वी के साथ। आई और वी के साथ ही सेल लगता है, बाकी सब के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो हमारा विल होगा, सेल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9, नीड का मतलब होता है जरूरत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, दिस डॉग फिल इन द ब्लैंक्स वेरी लाउडली बार्क्स। अच्छा, वेरी लाउडली, उसके बाद ये ऑप्शन दिया, बार्क्स, बार्क, बार्किंग, नन। ये जो कुत्ता है वो बहुत ही जोर से क्या करता है, भौंकता है। तो यहाँ पे कौन सा बार्क मैंने भौंकना होता है, बार्क मैंने, तो इसका V1, V5, V1, V4, नन। बताइए कौन सा लगेगा, तुम लोग क्या लगाया, V4 काहे लगाएंगे, V4 लगाने के लिए पहले हमको EJMR चाहिए, है EJMR है, नहीं है, EJMR नहीं ना है,
ये लगेगा ना, ये नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता है? क्योंकि दिस डॉग एक वचन का बात हो रहा है और एक वचन के साथ V5 लगता है, V1 नहीं लगता है, तो ये नहीं होगा, हमारा V5 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, राजेश फिल इन द ब्लैंक्स हिज मदर टंग वेरी फ्लुएंटली। राजेश जो अपनी माँ के साथ बहुत ही ज्यादा तेजी में बोलता है। बताओ क्या लगा यहाँ पे? V5, तो V5 तो होबे करेगा। क्यों नहीं होगा V4? क्योंकि इज MR नहीं दिया है। अब बच गए ये दोनों। राजेश एक वचन है तो V5 लगेगा, ये नहीं लगेगा। चलो 11 नंबर, माई फ्रेंड एंड आई फिल इन द ब्लैंक्स आवर होमवर्क एवरी डे। बताओ क्या लगेगा? ये देखो, गो और गोज तो नहीं होगा। अच्छा, गो और गोज क्यों नहीं होगा? गो और गोज क्यों होगा? नहीं होगा। इसके लिए हमको मतलब समझना पड़ेगा। इसके लिए क्या समझना पड़ेगा? मतलब ये है कि माई फ्रेंड एंड आई आवर होमवर्क एवरी डे, मतलब हम लोग, मैं और मेरा दोस्त जो है अपना होमवर्क डेली करते हैं। तो करना का डू होता है, यहाँ गो मतलब जाना ना होता है। तो मैं और मेरा दोस्त जो है वो डेली होमवर्क जाते हैं, ऐसा नहीं ना होगा। इसलिए इसके लिए मतलब समझना था, तो ये दोनों नहीं होगा। और ये दोनों में कंफ्यूजन है। बताइए क्या लगाए हैं? क्या लगाए हैं? डज क्या लगाइए रे? ये तो एकदम आसान था। नहीं आसान है। मेरा दोस्त है और मैं है, तो बहुवचन ना हो गया। माई फ्रेंड एंड आई, दो आदमी ना हो गया। और बहुवचन के साथ क्या लगता है? V1 लगता है। क्या लगता है? V1 लगता है। ये V5 नहीं लगेगा। ये सब नोट में लिखाया गया है, स्ट्रक्चर में है। स्ट्रक्चर याद कीजिए। अगला 12, आई ऑलवेज फिल इन द ब्लैंक्स द कार ट्विस अ वीक, washes wash watch watches। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या कर दिया है। वाश मतलब धोना होता है, वाच मैंने देखना होता है। अगर वाश लगाएंगे तो मैं हमेशा जो है कार को हफ्ता में 2 बार देखता हूं। हफ्ता में 2 बार, वो सही है बोलना। इसलिए मतलब समझना पड़ेगा। तो वाच और वाचेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उस पर सेट नहीं कर रहा है, लैंग्वेज में सेट नहीं कर रहा है, इसलिए वो नहीं होगा। अब रह गया ये वाश और वाशेस। अभी बताओ क्या होगा? तो एगो V1 एगो V5 है। क्या लगेगा? V5 का होगा रे? V5 का लगाया है? नहीं तो सोचो, नोट में नहीं लिखा है। सबसे पहले तो ये ऑलवेज लिखा है। क्या लिखा है? ऑलवेज किस में लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस, अब आई के साथ V1 लगता है कि V5? तो फिर क्या है तुम लोग वास्ते से लगाया है? आई है ना? आई है तो V1 लगेगा, V5 नहीं लगेगा। खूब बोले थे ना, खाली रटो। टाइम तो निकालना पड़ेगा। अगला क्या है देखो तो, वेन राधा फिल इन द ब्लैंक्स बैक सी विल स्लीप। क्या होगा? बताओ इसमें क्या लगा है? अरे खुशिया, क्या लगा है इसमें? V5 लगेगा। काहे लगेगा? राधा एक वचन है। अच्छा, विल कम काहे नहीं लगेगा? जब राधा आएगी तो वह सुतेगी। जब राधा कम बैक करेगी, आएगी तो वह सुतेगी। तो आएगी, गागेगी, आ रहा तो विल कम भी तो हो सकता है।
तो पीछे हम बताए, देखिए जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहे थे तो उसमें बताए थे कंडीशन सेंटेंस, कंडीशनल जो सेंटेंस रहता है कि यदि वो आएगा तो मैं जाऊंगा, वो पढ़ेगी तो पास होगी, ऐसा कंडीशन वाला बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। और उसको दो भाग में बांट दिए थे, बांटे थे। तो पहला जो होगा भाग और दूसरा भाग, दो सेंटेंस है इसमें, दो क्लाउज है ना इसमें। तो पहला जो होगा वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, दूसरा फ्यूचर में होता है, बताए थे? बोल दो नहीं बताए थे तो अभी कॉपियां निकाल के दिखा देंगे। सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस बताए थे तो उसमें नोट में लिखाए होंगे, नोट मैंने ऐसे लिखाए होंगे नंबर दे करके कि कंडीशनल सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है जिसमें दो क्लाउज होता है। क्या गो? पहले में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और दूसरे में फ्यूचर का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे राधा, इसलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से B5 लग गया। दूसरा में ऑलरेडी लगा हुआ है फ्यूचर, इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है। इंग्लिश में रटंत विद्या मतलब बढ़ंत विद्या। कल हम लोग किताब पढ़ेंगे।